बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद जान और आप लोग देख रहे हैं चैनल मोहम्मद जान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपकी 6th क्लास के साइंस से फर्स्ट चैप्टर से हमने दूसरा लेक्चर अपलोड किया था और आज का लेक्चर हमारे पास है लेक्चर नंबर 3 और आज का लेक्चर है माइक्रोस्कोप के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर से 1-2 MCQs ऐसे हैं जो पिछले आपके कैडेट और बीआरसी कॉलेजेस के टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में वो आ चुके हैं, जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप को हम कैसे यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप को हम कैसे ड्रा करते हैं और इसके कौन कौन से नाम हैं, हम इसको कैसे लेबल करते हैं। साथ साथ हम माइक्रोस्कोप की टैब्स भी देखते हैं और उनके टैब्स के अंदर जो डिफरेंसेस है उनको हम भी डिस्टिंग्विश करते हैं, उनके फ़र्क को हम जान लेते हैं। साथ साथ माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम जानते हैं, उनका फंक्शन भी देखते हैं। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर है माइक्रोस्कोप। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? अब सबसे पहले आपको इस वर्ड से आपको बताता चलो। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन दिखाना। सही है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको छोटी चीजों को दिखाता है, उन चीजों को दिखाता है जो कि हम आम आंख से नहीं देख सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है जो कि आपको इस काबिल बनाता है कि आप उन चीजों को भी देख सके जो कि आप आम आंख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसलिए हम डेफिनेशन में स्मॉल छोटे से डेफिनेशन में लिखते हैं। अब देख लें, व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच enables us to see those objects which are not visible by naked eye। माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है जो कि आपको इस काबिल बनाता है कि आप उन चीजों को भी देख सके जो कि आप आम आंख से नहीं देख सकते। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया व्हाट इज माइक्रोस्कोप, तो आपने क्या जवाब देना है आपकी बुक के मुताबिक? Microscope is an instrument which enables us to see those objects which are not visible by naked eye। ये हो गया आपके पास माइक्रोस्कोप। अब चलते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ पार्ट्स है, कुछ हिस्से हैं, उन हिस्सों को हम देखते हैं, उनका नाम और साथ साथ उनके फंक्शंस की तरफ भी हम आते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है माइक्रोस्कोप का, इसको हम कहते हैं आईपीस। आईपीस इसलिए कहते हैं, ये माइक्रोस्कोप का वो हिस्सा है जिस पे हम आंख लगा के नीचे रखे हुए चीज को, स्पेसिमन को, स्लाइड को देख सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं आईपीस। इसके बाद पूरे माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के बॉडी में आपको एक ट्यूब नजर आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब के नीचे लगा हुआ एक रोटेबल डिस्क जिस पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे हुए हैं। इस रोटेबल पार्ट को हम कहते हैं नोज पीस। जब ये रोटेट करता है तो लेंसेज की पोजीशन चेंज होती है और इसके नीचे जो लेंसेज लगे होते हैं इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज। इसके बाद माइक्रोस्कोप का एक अहम हिस्सा है स्टेज। स्टेज माइक्रोस्कोप का वो हिस्सा है जिस पे हम स्लाइड को रखते हैं या तो स्पेसिमन को रखते हैं और आईपीस से हम इस चीज को देख लेते हैं। ये आपके पास हो गया स्टेज। स्टेज के नीचे एक रोटेबल डिस्क है जिसमें पोर्स लगे होते हैं जिससे रोशनी पास होकर स्टेज पे पहुंचता है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं डायाफ्राम। ये हो गया आपके पास डायाफ्राम। अब यहाँ पे देख ले, माइक्रोस्कोप का ये वाला हिस्सा है बेस। बेस है, बिल्कुल बॉटम पार्ट है जिस पे पूरा माइक्रोस्कोप खड़ा है। साथ में आपके पास है मिरर। मिरर जो है रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है स्टेज पे। इसके बाद आपके पास है स्लाइड। स्लाइड शीशे का एक टुकड़ा होता है जिसके ऊपर हम स्पेसिमन को रखते हैं, ये कहलाता है आपके पास स्लाइड। क्लिप्स। क्लिप्स क्या करते हैं? स्लाइड को स्टेज के ऊपर फिक्स करने के काम करते हैं। आपके पास हो गए क्लिप्स जो कि स्लाइड को पकड़ा हुआ है किस पे? स्टेज के ऊपर। इसके बाद है आर्म। आर्म माइक्रोस्कोप का वो हिस्सा है जिससे माइक्रोस्कोप को पकड़ के एक जगह से हम दूसरी जगह लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ले जा सकते हैं, इसलिए हम इस पार्ट को क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। इसके बाद 2 स्क्रूज है, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू को जब आप घुमाते हैं तो आपके पास जो लेंसेज है बॉडी ट्यूब के ऊपर और नीचे होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं ताकि आप चीज को वाज़े देख सके। और इसके बाद आपके पास है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू आपके पास क्या करता है? जब आप इसको घुमाते हो आपके पास जो चीज है वो मजीद वाज़े हो जाता है। ये आपको चीज को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। तो चलो, आपके पास एक माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स हो गए। माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको इस काबिल बनाता है आप उन चीजों को भी देख सके जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी छोटे चीजों को दिखाने के आपको काबिल बनाता है। इसलिए हम कहते हैं माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच enables us to see those objects which are not visible by naked eye। अब चलते हैं माइक्रोस्कोप की टैब्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलो, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो आपके 6th क्लास के सिलेबस के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ।
वैसे तो माइक्रोस्कोप के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एफएससी के लेवल तक भी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है, जो कि पिछले टेस्ट में भी आ चुके हैं। अभी चलते हैं माइक्रोस्कोप की टाइप्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स हैं। एक किस्म को हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जबकि जो दूसरा किस्म है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जिसमें आम लाइट इस्तेमाल होता है, सूरज की लाइट या बल्ब की लाइट इस्तेमाल होता है चीज को देखने के लिए। इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए भी कहते हैं कि इसमें एक से ज्यादा लेंसेज लगे होते हैं। जो दूसरा किस्म का माइक्रोस्कोप है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें लाइट और लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, और साथ साथ इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो है 1500 टाइम्स, 1500x मैग्निफिकेशन पावर। यानी किसी चीज को कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसकी असल ओरिजिनल साइज से 1500 गुना बड़ा दिखाता है। इसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डियर स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यूज आपने याद रखना है, किसी चीज को देखने के लिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो वहां पे रोशनी इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पे रे ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होता है। एमसीक्यूज पिछले टेस्ट में आ चुका है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। रे ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहां पे किसी चीज का हम 1500 टाइम्स गुना देख सकते हैं, 1500 टाइम्स देख सकते हैं ओरिजिनल साइज से। लेकिन आपके पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका मैग्निफिकेशन पावर है 5 लाख। एक चीज को उसके ओरिजिनल साइज से 5 लाख गुना बड़ा दिखा सकता है। ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब किसी कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शन देखना चाहते हैं। नाम इससे पहले हमने पढ़ लिया, आई पीस, बॉडी ट्यूब, नोज पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, डायाफ्राम, बेस, मिरर, स्लाइड, क्लिप्स, आर्म, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू एंड कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू। जो सबसे पहला पार्ट है वो है आई पीस। आई पीस क्या है? बॉडी ट्यूब के ऊपर एक लेंस है जिसके जरिए हम चीज को देखते हैं। आप देख लें, द लेंस फिक्स्ड ऑन द अपर एंड ऑफ बॉडी ट्यूब इज कॉल्ड आई पीस। आई पीस क्या है? एक लेंस है जो कि बॉडी ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से में लगा हुआ है। अब इसके बाद है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब मैंने बता दिया, पूरे माइक्रोस्कोप के बॉडी में जो ट्यूब है इसको हम बॉडी ट्यूब कहते हैं। इसके ऊपर और निचले वाले हिस्से में क्या है? लेंसेज लगे होते हैं। आप देख लें, बॉडी ट्यूब, इट इज अ ट्यूब व्हिच हैज लेंसेज फिक्स्ड ऑन इट्स अपर एंड लोअर एंड। इट इज अ ट्यूब व्हिच हैज लेंसेज फिक्स्ड ऑन इट्स अपर एंड लोअर एंड। ये हो गया आपके पास बॉडी ट्यूब। अब चलते हैं नोज पीस की तरफ। मैंने बोला नोज पीस रोटेबल हिस्सा है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं। इट रोटेट्स एंड having objective lenses of different power। अब ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या है? ये वो लेंसेज है जिसमें मुख्तलिफ पावर होते हैं। आप जिस पावर वाले लेंस से किसी चीज को देखना चाहे आप नोज पीस को घुमा सकते हैं और आप उस लेंस को आप अपने स्लाइड पे या स्पेसिमेन पे ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज, these are lenses of different power fixed on the lower end of body tube। बॉडी ट्यूब के लोअर एंड पे जो है आपके पास है मुख्तलिफ पावर के लेंसेज है। इसके बाद चलते हैं स्टेज की तरफ। स्टेज एक बहुत चौड़ा और फ्लैट पार्ट है माइक्रोस्कोप का जिस पे आप किसी स्पेसिमेन को रखते हैं। देख लें, अ फ्लैट प्लेटफॉर्म ऑन व्हिच प्रीपेयर्ड स्लाइड ऑफ स्पेसिमेन इज केप्ट। इसके बाद आपके पास है क्लिप्स। क्लिप्स मैंने बोला स्लाइड को पकड़ने के लिए यूज होते हैं। क्लिप्स आर यूज्ड टू फिक्स द स्लाइड। इसके बाद चलते हैं डायफ्राम की तरफ। एक रोटेबल डिस्क है और इसमें पोर्स होते हैं ताकि रोशनी को पास कर सके स्टेज तक। आप देख लें, अ नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप हैव रोटेबल डिस्क व्हिच कंटेन्स पोर्स टू पास द लाइट। इसके बाद चलते हैं मिरर की तरफ। मिरर का काम क्या है? मिरर का काम है स्टेज पे रोशनी को रिफ्लेक्ट करना। इट इज प्रेजेंट बिलो द स्टेज एंड यूज्ड टू फोकस द लाइट ऑन स्टेज। इसके बाद है बेस। बेस माइक्रोस्कोप का सबसे बॉटम वाला पार्ट है, सबसे निचला वाला पार्ट है। इस पे पूरा माइक्रोस्कोप कड़ा है। आप देख लें, इट इज द बॉटम पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप ऑन व्हिच ऑल अदर पार्ट्स आर अटैच्ड। इसके बाद आपके पास है आर्म। आर्म माइक्रोस्कोप का वो हिस्सा है जिससे हम माइक्रोस्कोप को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आप देख लें, आर्म, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द माइक्रोस्कोप। आपने ऐसे डेफिनेशंस याद रखना है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। इसके बाद है कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू एंड फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू बॉडी ट्यूब पे लगे हुए लेंसेज को ऊपर नीचे करता है ताकि आप चीज को वाज़ेह देख सके। आप देख लें, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, इट इज यूज्ड टू मूव द लेंसेज अप एंड डाउन। और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू किसी चीज को मजीद वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होता है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, इट इज यूज्ड टू see the image more clearly।
फाइन एडजस्टमेंट सिक्योर को जब आप घुमाते हो आपके पास जो चीज़ रखा हुआ है स्टेज पे वो मजीद वाज़ेह हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपने माइक्रोस्कोप के टैब्स को भी देखना है, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर को भी देखना है, और आपने ये भी समझना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट इस्तेमाल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ रे ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू सी द इमेज। और यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो पावर वो है 1500 टाइम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पावर जो है 5 लाख गुना है। इसके बाद आप सारे पार्ट्स को देखते हैं कि इससे कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ड्रा एंड लेबल दे डायग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप, आपने इसको भी लेबल करना है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोहम्मद जान अकेडमी। और अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।